क्लास 5 के बच्चों को आज मैं उसके चैप्टर का उसके व्याकरण किताब का एक चैप्टर रिवीजन करवा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है वाक्य। यह व्याकरण की किताब में है वाक्य। वाक्य बच्चों के मन में सबसे पहला सवाल ये उठता है कि वाक्य किसे कहते हैं। सब चीज़ तो हिंदी में धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, किताब कॉपी से लिख रहे हैं, कॉपी पर लिख रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, कहानी देख रहे हैं। तो इसमें हमको यह समझना है कि वाक्य किसे कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि कहानी को पढ़ने में आपको जगह जगह रुकावटें आती है। जहाँ जहाँ रुकावटें आती है दैट मीन्स कि वह एक अर्थ को प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से हम वाक्य की परिभाषा में क्या लिखेंगे कि वाक्य की परिभाषा एक से अधिक शब्दों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। एक से अधिक शब्दों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। अब देखिए यहाँ इसी सब चीज़ को केवल समझना रहता है, व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह। अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6, इस तरह से ये हो गया व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह। यह क्या हो गया? व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह। ठीक उसी तरह से ये तो हिंदी गणित की भाषा में है। अब इसको हिंदी और व्याकरण की भाषा में तो किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें उस वाक्य में हर शब्द को व्यवस्थित करके रखना होता है। जैसे अभी आपके सामने हम कुछ शब्द लिख रहे हैं, जैसे माँ के लिए, तो है, रहा, फूल, आम। अब इस सब में देखिए, आप इस पूरे को देखिए तो इसमें आपको अलग अलग सारे शब्द मिल रहे हैं। सब तो शब्द है ही, लेकिन यह व्यवस्थित क्रमबद्ध नहीं है। इसको वाक्य हम नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि परिभाषा के आधार पर यह व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह नहीं है। व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह करने के लिए इसको फिर से हमको देखना पड़ेगा। तो क्या होगा? राम माँ के लिए फूल तोड़ रहा है। अब यहाँ देखिए, माँ राम के लिए फूल तोड़ रहा है। इसमें पूरे अर्थ स्पष्ट हो रहा है। इसमें पूरे अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसमें पूरे अर्थ स्पष्ट हो रहे हैं, इसलिए इसको हम वाक्य कह सकते हैं। अब इतना हो गया तो वाक्य के अंग। वाक्य के अंग, क्योंकि इसमें बहुत सारा अंग दिखाई दे रहा है, पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो वाक्य के अंग में 2 तरह के अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। दूसरा होता है विधेय। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य किसको कहते हैं? तो उद्देश्य कहते हैं हम कर्ता को। किसको कहते हैं? कर्ता को। कर्ता का मतलब क्या होता है? कर्ता का मतलब करने वाला, जिसके द्वारा कोई काम किया जाए उसको उद्देश्य कहते हैं। और कर्ता के द्वारा जो भी किया जाए वह कर्ता के द्वारा किया गया काम विधेय कहलाता है। अब जैसे इसी सेंटेंस में देखिए तो इसमें राम इसमें आ जाएगा। अब बाकी माँ के लिए फूल तोड़ रहा है, ये सारा हो गया आपको विधेय और ये सारा हो गया उद्देश्य। तो इतना आप लोग आज देखिए।